क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एलसीएम और एचसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम इसमें से 3 क्वेश्चन लिए, तो पहले हम पहले को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अगर किसी को पहले वीडियो में या इसके बाद वाले वीडियो में कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके फैक्टर करना है यानी गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, जिससे इसके पहले बता चुके। इसमें सबकी अलग अलग करना है, इकट्ठा नहीं करना। ये सबके हम अलग अलग कर देंगे। इसमें हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 2 से जब भाग करेंगे तो 6 दूने 12 कर गया। उसके बाद फिर हम 3 से काटेंगे, 3 दूने 6, 3 से कट गया। उसके बाद 3 एकम 3, ये कट गया तुम्हारा पूर्णतया। इसके बाद 15 को काटेंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5, ये कट गए तुम्हारे। इसके बाद ये 21 को काटेंगे, 21 को जब विभाजित करोगी तो 7 3 21 और 7 एकम 7, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे 12 इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 3। इनके हम अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, जो हमने यहाँ पर फैक्टर करके निकाले हैं उनके यहाँ अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। इसके बाद ये जो 15 दिया है, 15 बराबर 3 गुणे 5 करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 गुणे 7 दिया है, 21 बराबर 3 गुणे 7। अब हम देखेंगे कि तीनों में से कॉमन कौन सा है। तीनों में देखा जाए तो ये तीनों में कॉमन है, तो ये जो तीनों में कॉमन है ये हो जाएगा HCF। HCF 3 आ जाएगा। तीनों में कॉमन 3 है, 4 होता 5 होता, जो भी कॉमन मिल जाए तीनों में से वो हो जाएगा HCF। एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या करेंगे, सबसे पहले जो HCF है उसे लिख देंगे। उसके अलावा जो भी बचे होंगे ऊपर वाली लाइन में उसको उतार देंगे। उसके बाद फिर जो भी बचा होगा नीचे वाली लाइन में उसको उतार देंगे। फिर उसके बाद जो भी नीचे वाली लाइन में होगा उसे उतार, इन सब का गुणा करा देंगे। जब इन सब का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7, 6 7 छंग 42 यानी 420। ये सब का हम जब गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा 420। तो ये एलसीएम आ गया इसका, ये एलसीएम हो गया और ये HCF हो गया। इसे निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम बात करते हैं इसको काटने की। तो देखिए यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है 17 के फैक्टर करेंगे और 23 के फैक्टर करेंगे और 29 के फैक्टर करेंगे, सबके करेंगे। यहां पर देखो ये जो 17 दिया है खुद एक अभाज्य संख्या है, यह किसी का मल्टीपल नहीं है, अर्थात ये किसी से नहीं विभाजित होगा। ये क्या लिखेंगे, 17 एकम 17, ये खुद से डिवाइड होता है यानी खुद से विभाजित होता है। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, यह भी किसी से विभाजित नहीं होगा। और ये 29 भी किसी से नहीं विभाजित होगा, ये 29 बाद में कट जाएगा। ठीक है, तो इनके जो मल्टीपल होंगे वो क्या हो जाएंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखो 17 बराबर 17 गुणे 1 लिख सकते हैं, 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुणे 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1। कुछ नहीं मिलता है तो एक सब में है, इसे कह देते हैं HCF। HCF हो गया एक, और एलसीएम क्या होगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर 17 गुणे 23 गुणे, फिर ये सबका जब हम गुणा कराएंगे तो ये हमारा कितना प्राप्त होगा, ये सबका गुणा कराओगे 11 33 9, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम आ गया और HCF आ गया। एलसीएम कैसे आ गया, इन तीनों का जब गुणा कराओगे ये प्राप्त हो जाएगा 17 गुणे 23, जो भी प्राप्त होगा फिर 29। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एलसीएम और HCF फाइंड हो गया। अब हम तीसरे को सॉल्व करेंगे। जब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं तीसरे को 8 है, फिर 9 है, फिर 25 है। सबके अलग अलग फैक्टर करेंगे। सबके अलग अलग फैक्टर करने के बाद इसका गुणनखंड करोगे तो 4 बार में कट जाए, 2 बार में कट जाएगा ये 4 से, फिर इसको 2 से काट देंगे, फिर ये 2 से कट गया।
इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 बार में, फिर 3 एक कम 3, इसको हम काटेंगे तो 5 के फैक्टर में बनेगा, 5 पंचे 25। अब ये इतना सॉल्व हो गया। अब इसके अलग अलग सॉल्व कर देते हैं, 8, 9 और ये 25 सबको एक साथ लिखेंगे। क्यों इस तरह लिख रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा तीनों में कॉमन क्या है। इसके बाद यहां लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे सिर्फ 3, और इसमें 5 गुणे 5, कुछ नहीं है गुणे में 1 और कर सकते हैं। यहां पर तीनों में देखोगे जो उभयनिष्ठ होगा, यानी तीनों में जो सेम सेम संख्या होगी, तो यहां पर कुछ नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। HCF क्या हो गया? 1। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम फाइंड करने के लिए ये ऊपर की पूरी संख्या यानी 2 दूने 4 दूने 8 गुणे 3 तिये 9, 9 गुणे 5 पंचे 25, यानी डायरेक्ट सबका हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 25, ये 25 अट्ठे 200 और 200 गुणे 9, 9 दूने 18, यानी 1800 इसका एलसीएम प्राप्त हो गया। तो समझ में आ जाए करें तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर भी कर दिया करें, अपने दोस्तों को बताइए। और हम साल भर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। जब पेपर आ जाएंगे तो पेपर के टाइम भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।